यदि हमारे सामने आया, कोई गलत चीज आ गई, कोई ऐड आ गया, गंदा चीज आ गया, वीडियो गंदे आ गए, तो हमें तुरंत उसको स्किप करना, हटा देना है। सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कहीं मैं अपने उस शारीरिक दशा पे काम तो नहीं कर रहा, मैं अपने शारीरिक दशा को तो नहीं मजबूत कर रहा। सो आपको आत्मा पे काम करना चाहिए, आत्मिक यत्न करना चाहिए, ताकि आपका शारीरिक दशा, शारीरिक अभिलाषा हमारे जीवन से पूरी ना होने पाए। जब मसीह काम करना चाहता है आपके जीवन में, आपको भी मन बनाना है कि मैं काम करने दूंगा, तो आप उस पर काम करेंगे, तभी मसीह आपके जीवन में काम करेगा। और जब आप एक दूसरे, आप प्रभु और आप मिलके काम करते हैं, तो आपके जीवन का और परमेश्वर के जीवन का जो उद्देश्य है वो आपके जीवन में पूरा होता है। और आप जानते हैं कि जब आप मसीह को पहनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपके पुराने वस्त्र को उतारना होगा। और जब आप उसी रोमियो 13 उसका 14 का उसका बी पॉइंट जब पढ़ते हम, तो वहां लिखा है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हालेलुया। डू नॉट ट्राई टू सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ द बॉडी। शरीर की जो लालसाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उनको पूरा करने का प्रयास मत करो। हालेलुया। जब आपने वस्त्र को पहन लिया है, मसीह को पहन लिया है, अब बाइबल कहता है कि जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें प्रयत्न नहीं करना, उपाय नहीं करना, कोई भी उपाय में ढूंढना नहीं, किसी भी जरिए से हमें उन चीजों में नहीं जाना है। हालेलुया। होता क्या है, हम कभी कभी हम जब मसीह में चलते रहते हैं, हमारा जीवन बहुत बेहतर रहता है। हम निरंतर प्रार्थना में रहते हैं, संगति में रहते हैं, वचनों को पढ़ते रहते हैं, भजन में रहते हैं, अच्छे कामों को करते हैं जो मसीह सिखाता है। अब हम पाप से हट करके जीवन जी रहे हैं। हम चलते 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 चलते, जैसे हम कभी अपना फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है, अपने फ़ोन को चला रहे हैं और हम कुछ अच्छी चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। फ़ोन केवल गलत चीज़ों के लिए नहीं, आपको गलत चीज़ों के लिए नहीं यूज़ करना मसीह लोग। जब हम फ़ोन को, हम कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं मान लीजिए, या फिर यूट्यूब पे कोई हम न्यूज़ को देख रहे हैं कि क्या हुआ है आज, कल क्या हुआ, तो कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं और चलते 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 बीच में कोई गलत चीज़ें आ गई जो हमें नहीं देखना है, जो मसीह के वचन के खिलाफ है, जो उसके वचन से मैच नहीं करता, जो उसको यीशु को पसंद नहीं, हमारे जीवन को वो सही हमारे जीवन में प्रभाव नहीं डालेगा, वो चीज़ें आ गई तो हमें करना क्या है? उसे हमें स्किप कर देना है, उसे हटा देना है। हम जो चीज़ देखना चाहते हैं, जो हमारे जीवन को अच्छा लगे, जो हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव डाले, उसी को हमें देखना चाहिए। यदि हमारे सामने आया, कोई गलत चीज़ आ गई, कोई ऐड आ गया, गंदा चीज़ आ गया, वीडियो गंदे आ गए, तो हमें तुरंत उसको स्किप करना, हटा देना है। और यदि आया और आप उसे नहीं हटाए, आप उसे देखने लगे, इसका मतलब क्या है? कि आप उस शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने का आप प्रयत्न कर रहे हैं, एक प्रयास में आप जुट गए। ये चीजें आपके वस्त्र को गंदा कर देगी, आपके वस्त्र को, आपके लज्जा को वापस लाएगी आपकी जिंदगी में, उस शर्मिंदगी को फिर से लेके आएगा, उस दुष्ट आत्मा के अटैक को फिर से ला सकता है, बीमारी को फिर से ला सकता है, उस श्राप को फिर से ला सकता है। इसीलिए बाइबल कहता है, जब आपको वो लेखक बताया कि यीशु को पहन लो, अब यीशु के पहनने के द्वारा जो आपके जीवन में होता है वो आपने सुन लिया, लेकिन अब बाइबल कहता है कि हमें शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने का प्रयत्न नहीं करना है। हम पढ़ेंगे गलातियुस का 5 और 16 पद। लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीत से पूरी ना करोगे। ध्यान से सुनिए, बाइबल क्या, हम जो पहला पढ़े हैं रोमियो से जो हमने पढ़ा, उसमें लिखा था शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करें।
फिर इसमें गलातियों में क्या कहता है कि कैसे हम उस शारीरिक अभिलाषाओं को रोक सकते हैं अपने जीवन में, हम ना करें, कैसे बल को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा के अनुसार चलें। जो आत्मा हमें मिला है यीशु को पहनने के कारण, उसके अनुसार जब आप चलेंगे तो आप शरीर की लालसा किसी रीति से आप पूरी नहीं करेंगे। आपका मन ही नहीं कहेगा कि मैं ये गलत वीडियो देखूं या गलत रिलेशनशिप बनाऊं, आपका मन ही नहीं करेगा। वो आत्मा आपको एक अलग जगह देगी, आपके मन में एक अलग चीज भरेगी जो परमेश्वर की चीजें होंगी। जो आत्मा आपको दिया गया है, यदि आप उसके अनुसार चलते हैं तो आप शारीरिक लालसा को किसी भी रीत से पूरा नहीं कर पाएंगे। बाइबल ऐसा कहता है। हालेलुया। 5 उसका 17 पद, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। देखिए, हमारे पास शरीर और आत्मा दोनों हैं। बाइबल कहता है जो शरीर है वो आत्मा के विरोध में काम करता है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा रखती है। ये दोनों एक दूसरे के वैरी हैं, विरोधी हैं। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, ऐसा शरीर हमारे जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को नाश करने के लिए लेके जाता है। जो हमारी शारीरिक दशा होती है, जो हमारी शारीरिक अभिलाषाएं होती हैं। अब ध्यान दीजिए, अब दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर शरीर मजबूत हुआ, जो इसमें से मजबूत होगा दोनों में वही जीतेगा। अगर शरीर मजबूत है आत्मा से तो आत्मा हार जाएगी। यदि आत्मा मजबूत है तो शरीर हारेगी, क्योंकि दोनों विरोधी हैं। अब इन दोनों को मजबूत करना, किसको कमजोर रखना है, किसको मजबूत रखना है, यह आपके हाथ में, हमारे हाथ में। हमें क्या करना है, हमें उस आत्मा को, इन दोनों में जो आत्मा है उसको मजबूत रखना है। जब आत्मा मजबूत रहेगी तो शारीरिक दशा हमेशा हारेगी। यदि आत्मिक दशा कमजोर है हमारी तो शारीरिक दशा जीतेगी, हम पाप में जाएंगे अपने आप। तो जब एक दूसरे के दोनों विरोधी हैं, हमें अपनी आत्मा को मजबूत बनाना है ताकि हम जो करना चाहते हैं अपने जीवन में, जो मसीह कहता है, जो मसीह के अनुसार है, उसे हम करने पाए। हालेलुया। आप कैसे अपने जीवन को, उस आत्मिक जीवन को मजबूत कर सकते हैं? वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा। आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड नहीं करते, आप धीरे धीरे कमजोर होंगे। ये चीजें हैं जो आपकी आत्मा को कमजोर करती हैं। लेकिन आप सोचते हैं नहीं हम तो हफ्ते में एक दिन जुड़ जाते हैं, कोई बात नहीं, जब समय मिलेगा जुड़ जाएंगे। ये चीजें आपको धीरे धीरे आपकी आत्मा को कमजोर कर रही है और आपका शारीरिक जो दशा है वो आपकी आत्मा पे हावी हो रहा है। फिर धीरे धीरे आपको लज्जा का सामना करना पड़ता है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और आप सोचते हैं ये क्यों हो रहा है मेरे जीवन में। मैं आपको कह रहा हूं, यदि आप मसीह में रहते हुए आप शर्मिंदगी का और लज्जा का सामना कर रहे हैं, आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कहीं मैं अपने उस शारीरिक दशा पे काम तो नहीं कर रहा, मैं अपने शारीरिक दशा को तो नहीं मजबूत कर रहा, जो आत्मिक दशा हमारी कमजोर हो रही है। उसी दिन आप छोड़िए और आत्मा के ऊपर काम करिए ताकि शारीरिक दशा के ऊपर हम जय पा सकें। हम शारीरिक अभिलाषाओं को अपने कंट्रोल में रख पाएं। आत्मा जो करना चाहती वो हम करें, जो परमेश्वर की आत्मा करना चाहती वो हम करें। जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे हम सफल नहीं होंगे। परमेश्वर के दास बताते आत्मिक यत्न करना बहुत ही जरूरी है। यदि आप आत्मिक यत्न नहीं करते, इसका मतलब है आप शारीरिक यत्न कर रहे हैं, पीछे से आप समझ नहीं पा रहे हैं। जब आप आत्मा पे
काम नहीं करते तो आप कहीं ना कहीं शारीरिक दशा पे काम कर रहे हैं, शारीरिक दशा को बढ़ोतरी दे रहे हैं, उसकी अभिलाषाओं को आप अपने जीवन में बढ़ोतरी दे रहे हैं। जब आप आत्मा पे यत्न करते हैं, उस पे काम करते हैं, तो आप शारीरिक दशा को कमज़ोर कर रहे हैं अपने आप। हालेलुया। सो आपको आत्मा पे काम करना चाहिए, आत्मिक यत्न करना चाहिए, ताकि आपका शारीरिक दशा, शारीरिक अभिलाषा हमारे जीवन से पूरी ना होने पाए। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, गलातियों 5 और उसका 25 पद। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम किसके द्वारा जीवित हैं? आत्मा के द्वारा। बोलिए, हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलना भी हमें बाइबल ऐसा कहता है। अब हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं और शरीर के अनुसार चलेंगे तो फिर हमारा जीना शारीरिक दशा में हो जाएगा। लेकिन जब हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं और आत्मा के अनुसार चले भी, तो हम मसीह में जो आशीषें हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं, मसीह की योजना को अपने जीवन में देख सकते हैं। जो प्रभु करना चाहता है सचमुच वो हम अपने जीवन में देख सकते हैं। परिस्थितियां आसपास की आपके चारों तरफ कैसी भी हो, चारों तरफ गरीबी हो, परंतु हम उस गरीबी की दशा से छूट सकते हैं यदि हम आत्मा के अनुसार चलें, क्योंकि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं। हालेलुया। आपको आत्मा पे जो परमेश्वर की आत्मा है उसके अनुसार काम करना चाहिए। आप उसके अनुसार नहीं काम करते तो आप परमेश्वर को काम करने नहीं दे रहे अपने जीवन में, आप परमेश्वर के बल को कमजोर कर रहे हैं। जब मसीह काम करना चाहता है आपके जीवन में, आपको भी मन बनाना है कि मैं काम करने दूंगा, तो आप उस पर काम करेंगे, तभी मसीह आपके जीवन में काम करेगा। और जब आप एक दूसरे, आप प्रभु और आप मिलके काम करते हैं, तो आपके जीवन का और परमेश्वर के जीवन का जो उद्देश्य है वो आपके जीवन में पूरा होता है।